हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? चलिए आज बात करेंगे एक जबरदस्त एक और प्रॉमिसिंग आईपीओ के बारे में जिसका नाम है आजाद इंजीनियरिंग। आजाद इंजीनियरिंग आईपीओ। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये करता क्या है? व्हाई आई एम टेलिंग इट इज सो प्रॉमिसिंग आईपीओ। ये बहुत ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी की चीजें बनाता है। फ्रेंड्स, ये क्या चीजें बनाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप एयरक्राफ्ट में कभी प्लेन्स में बैठे होंगे, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में देखा होगा जो इंजन में जो रोटेट कर रही होती है। 2 इंजन के जो रोटेट कर रहे होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे होता है, एक राइट साइड पे विंग के जो नीचे होता है। जो रोटेट कर रहा होता है उसके जो ब्लेड्स होते हैं, वो सारे स्टार्टिंग के सारे ब्लेड्स होते हैं। वो इक्विपमेंट्स और उसके पीछे की जो चीज़ होती है, ये वो सारी चीज़ बनाता है। और उसके बाद कभी आप अगर ऑयल एंड गैस में देखेंगे, जब ऑयल जब निकलता है, तो उनके पास एक ड्रिलिंग रिग होता है, ताकि वो ताकि वो नीचे ड्रिल करता है और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि कि कहाँ पर ऑयल है। तो जो ड्रिल करता है, जो पूरी टेक्नोलॉजी होती है, जो पूरी ड्रिल करता है, वो इक्विपमेंट अगर आप देखेंगे, वो काफ़ी काफ़ी एलॉय व्हील्स और काफ़ी कटिंग टेक्नोलॉजी की का होता है। तो ये वो भी बनाते हैं। और जो टरबाइन्स होती है, विंड टरबाइन्स, ये वहाँ पर भी यूज़ होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें जहाँ पर ये आपकी टरबाइन्स हो गई हैं, एनर्जी सेक्टर हो गए हैं, डिफेंस हो गया है, ऑयल एंड गैस होता है, ये वहाँ पे अ, ये सारी की सारी ये चीज़ें ये मैन्युफैक्चर करती हैं। ये डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके बाद ये इसी चीज़ को ये सेल भी करते हैं। और फ्रेंड्स, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप वो जो इंजन्स देखेंगे, ये इंजन्स जो होते हैं, जो मैंने आपको जैसे एयरक्राफ्ट के इसमें बताया है, इसके लिए सिर्फ़ ये जो जैसे जी जी का इंजन होगा, हनीवेल होगा, सीमेंस होगा, ये उनके साथ काम कर रहे होते हैं। और इसलिए ऐसी कंपनीज को रिप्लेस करना इज समथिंग व्हिच इज इम्पॉसिबल। और इसीलिए यहाँ पे इंडिया में इनका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो जापान, चाइना, कोरिया और यूएस में हैं। तो आप इससे ये समझिए कि ये कितना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसके बाहर की अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। इनके कॉम्पिटिटर्स बाहर की कंट्रीज हैं। और जापान को ये क्वालिटी में इक्वल में आते हैं। और जापान को भी ये कई बार कॉस्ट के चक्कर में उन जापान को भी ये पीछे छोड़ देते हैं। तो आप यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज दे आर इनटू वेरी गुड बिजनेस। और एरोस्पेस और ये डिफेंस और ये ऑयल एंड गैस और ये विंड टर्बाइन्स, ये डेफिनेटली ये जितने ये आगे ये ऐसे बिजनेस हैं व्हिच विल डू वेल गोइंग फॉरवर्ड आल्सो। और इनके पास अपनी टेक्नोलॉजी है। 15 साल से ये अपनी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और इनके पास अपनी टेक्नोलॉजी है। और इनके 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसका एरिया 20,000 स्क्वायर फीट है। और ये 2 और प्लांट्स लगाएंगे इस आईपीओ के बाद। तो फ्रेंड्स, ये एक बेसिक्स था जो मैंने आपको इसके कंपनी के बारे में बताया है। अब मैं आपको आईपीओ के बारे में बताता हूँ। ये आईपीओ 20 दिसंबर 20 से 22 के बीच में आएगा। और इसका प्राइस बैंड है 429 से 499 से 524। 524 के हिसाब से आप जो पर लॉट लेंगे वो 28 शेयर्स का बनेगा। और सिंस इसकी जो एंकर बुक है, वो पूरी की पूरी सब्सक्राइब हुई है। और इनकी जो एंकर बुक है 220 करोड़ की जो एंकर बुक थी, उसमें गोल्डमैन सैक्स, कोटक, निप्पॉन और टाटा म्यूचुअल फंड्स से जैसे बड़े-बड़े लोगों ने भी लाइक पार्टिसिपेट किए। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़बरदस्त हाई एंट्री बैरियर है। अगर सपोज़ कर लीजिए किसी को ये कस्टमर्स जो ओईएम्स हैं, जिनके लिए ये इंजन्स की जो ब्लेड्स बना रहे हैं, अगर उनको रिप्लेस करना हो आजाद इंजीनियरिंग को, तो उसे करने में कम से कम 4 इयर्स लगेंगे। और इनके पास 1400 सर्टिफ़िकेशंस हैं। 1400 सर्टिफ़िकेशन मतलब कि ये 1400
जैसे कि पार्ट्स के इनके सर्टिफ़ाइड इन्होंने खुद बनाए हुए हैं 1400 पार्ट्स। तो ये इनके पास अपनी और इसकी इनकी जैसा मैंने आपको बताया इनकी इनकी ये अपनी खुद की R&D की टेक्नोलॉजी है और ये सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी हाई क्रिटिकल है और उसके बाद वा आईपीओ जो आ रहा है ये है 740 करोड़ का, जिसमें 500 करोड़ जाएँगे प्रोमोटर के पास और 240 करोड़ रुपीज़ जाएगा कंपनी के पास। इस 240 करोड़ में जो कंपनी क्या कर रही है फ्रेंड्स, ये 138 करोड़ का पहले डेट रीपे कर रही है और 60 करोड़ के लिए ये और प्लांट्स एंड मशीनरी ले रही है। बैलेंस मनी अपना जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए रखेंगे, जो भी बचेगा। तो जो 60 करोड़ के प्लांट एंड मशीनरी ले रही है, वो अपनी उन 2 फैक्ट्री के ले रही है जिसके लिए ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी। और फ्रेंड्स एक चीज़ बहुत ही अच्छी इसमें एक बात और है, जैसे कि पहले इनके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, अब इनके पास 2 और हो जाएँगी, तो 6 हो जाएँगी टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो पहले 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, उसका जो स्पेस था, इनके पास 20,000 स्क्वायर मीटर का था। अब ये मोर देन 1 लाख तक जा रहा है। इनका एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ है। इनका ये कहना है कि जो भी इनको R&D करनी थी, जो भी मेहनत करनी थी, वो ये कर चुके हैं। और ये सिंस हाई एंट्री बैरियर है और इसमें कोई इतनी आसानी से नहीं आ सकता, जैसा मिनिमम कोई ना कोई किसी भी ओईएम को 4 इयर्स लगेंगे इनको रिप्लेस करने में, तो अब ये दे आर रेडी टू एक्सप्लोर और इनके रेवेन्यू और भी अच्छे बेटर पे बेटर होते जाएँगे। और इनका जो टोटल रेवेन्यू है उसका 80% इन्हें एक्सपोर्ट से मिलता है और इनको 21% ऑफ इनका जो टोटल रेवेन्यू है, वो इनको एक कस्टमर से मिलता है और फर्स्ट 3 कस्टमर से इनको 47% मिलता है। तो थोड़ा ये कस्टमर सेंट्रिक है और इनका एबिटा मार्जिन अपने पीयर्स के लाइक कॉम्पिटिशन में काफ़ी हाई है। अराउंड 33% इनका एबिटा मार्जिन है और ये जिस तरह से मैंने आपको बताया है इसमें जो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मशीन्स बनाते हैं और इस मशीन जो भी बनाते हैं ये जैसे टरबाइन्स एंड ऑल दैट इसमें पर मिलियन पीस पे भी 0 डिफेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब अगर आप मिलियंस भी प्रोड्यूस करोगे लेकिन 0 डिफेक्ट होना चाहिए, नॉट इवन सिंगल वन, सिंगल वन इज़ आल्सो रिजेक्टेड। तो इतना इनके लिए हाई प्रिसाइज़ प्रोडक्ट यहाँ से निकलते हैं। बिकॉज़ ऑफ कोर्स ये सारे के सारे लाइफ सेविंग है। जब आप ऊपर लाइक जब प्लेन जब चल रहा है तो ऊपर जब ये टरबाइन अगर घूमेगी तभी लाइक एवरीथिंग विल बी वर्किंग। इट हैज़ टू वर्क प्रॉपर्ली। अगर इंजन में कुछ भी प्रॉब्लम होगी दैट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग टू एवरीवन। तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बनते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट भी एक तरह से कह लीजिए इसके कारण काफ़ी ज़्यादा होती है बिकॉज़ दे प्रोड्यूस सच अ नीश प्रोडक्ट। और शायद तभी तभी शायद इसमें सचिन तेंदुलकर, पीवी सिंधु और सानिया नेहवाल भी इन्वेस्टर्स हैं। तो दिस इज़ जस्ट टू ब्रिंग टू योर नोटिस। और इनके जो रॉ मटेरियल होते हैं, ये ज डेफिनिटली जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे टरबाइन्स एंड ऑल दैट, ये स्टील पे डिपेंड होता है। लेकिन इनके जो रॉ मटेरियल होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये किसी भी कंपनी से ले सकते हैं। ये रॉ मटेरियल जो बाय करते हैं, वो भी इनका ओईएम बताएगा। जो जीई है जैसे इनका कंपनी, वो ही बताएगी कि आपको रॉ मटेरियल वहाँ से लेना है और इनको वो रॉ मटेरियल वहीं से लेना होगा। दे कैन नॉट बाय इट फ्रॉम एनी अदर प्लेस। और जो रॉ मटेरियल जहाँ से लेंगे, उसको भी इनकी ओईएम सर्टिफ़ाइड करती है। तो अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा ये प्रोडक्ट लाइफ़ साइकिल है और इस तरह से ये इन प्रोडक्ट्स में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस अ पर्टिकुलर वेंडर बिकॉज़ यू इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट इट। और शायद तभी इस कंपनी का जो ग्रॉस जीएमपी है, ग्रे मार्केट जो प्राइस है,
ये प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है और ये 400 प्लस प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। मतलब ये इश्यू 524 का है, तो दिस कैन गो ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग टू यू कैन से 850 900 रुपीस आल्सो। और अब इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनका 199 करोड़ था रेवेन्यू लास्ट ईयर फाइनेंशियल 22 में, जो 261 करोड़ हो गया। और इनका जो पैट था फाइनेंशियल 22 में वो 28 करोड़ था, और जो अब फाइनेंशियल 23 में 45 करोड़ हो गया है। लेकिन इस 45 करोड़ पे अगर हम देखेंगे तो इनके पास थोड़ा-सा इनके एक्सेप्शनल एंड एक्सेप्शनल आइटम आया है, उसके कारण जो नेट पैट है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, वो 7 करोड़ हो गया। बट दैट वाज़ अ वन टाइम व्हिच मैनेजमेंट हैज़ क्लैरिफाइड। इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, वो है 1.47। लेकिन जब ये इश्यू आएगा, सिंस जैसे मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ये 138 करोड़ रुपीज़ डेट रीपे कर रहे हैं, तो उसके कारण जो उनका डेट है, वो लगभग निल हो जाएगा। इसकी जो प्राइस टू अर्निंग है, वो राइट नाउ 250 पीई के ऊपर। लेकिन जैसे ये इश्यू ये आता है, तो पोस्ट पी जो होगा, जब एक बार आ जाएगा ये इश्यू, जब एलोकेट होते हैं, तो वो आपको जो मिलेगी, वो 58 पे मिलेगी। और इनके जो कॉम्पिटिटर्स डीआरएचपी पे हैं, जैसे कि एमटार है, पारस है, इसकी जो प्राइस टू अर्निंग है, वो अराउंड 67 से 87 के बीच पे है। त्रिवेणी है इनके कॉम्पिटिटर्स, त्रिवेणी टर्बाइन्स। तो ये 67 से 87 के बीच में, बट इनकी 58 होगी, तो थोड़ा बहुत इन्होंने वैल्यूएशन के लिए भी स्कोप छोड़ा हुआ है। और इनका जो रेवेन्यू है, वो लास्ट 3 ईयर की कैगार से 43% से बढ़ रहा है, और इनका जो प्रॉफिट है वो 49% से बढ़ रहा है। और जो प्रमोटर्स की स्टार्टिंग की जो शेयर होल्डिंग है, वो अभी 78% है, और बाद में जब ये इशू आ जाएगा, तो उनकी प्रमोटर की होल्डिंग 56% हो जाएगी। ऑल्सो इनके हाथ में इस समय जो ऑर्डर बुक है, वो 2000 करोड़ की है। और वो 2000 करोड़ वो मतलब 3 इयर्स के भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, 5 इयर्स के भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, 10 इयर्स के भी कॉन्ट्रैक्ट हैं। सॉरी। तो और अगर आप देखेंगे कि ये रेवेन्यू जो अभी कर रहे हैं, ये 260 करोड़ जैसे मैंने आपको बताया कर रहे हैं, तो लाइक दे हैव गॉट फॉर ए गुड नंबर ऑफ इयर्स ऑफ बुक आल्सो इन देयर। तो ये इसके फाइनेंशियल्स थे। अब थोड़ा-सा मैं आपको इसके रिस्क भी बता देता हूँ। इनकी जैसे एक कस्टमर जिसका मैंने नाम लिया सीमेंस सीमेंस का, तो वो जो कंपनी है, वो वो गवर्नमेंट से ग्रांट ले रही है 4.5 पाउंड बिलियन का। उसने गवर्नमेंट से ग्रांट लिया है, एंड देन नाउ इट इज़ वर्किंग। वो लॉस में आई थी। तो अगर मेन कंपनी इनकी अगर लॉस में है, ओईएम इनका लॉस में है, तो डेफिनिटली वो जो बाकी अपने वेंडर्स होते हैं, जैसे ये भी एक वेंडर है, इनको जब पेमेंट करेगा, तो वहाँ पर भी एक इश्यू आ सकता है। और एक मैंने आपको पहले ही बताया था, एक कस्टमर सेंट्रिक है, इसमें फर्स्ट 3 कस्टमर्स का इनको जो रेवेन्यू मिलता है, सिर्फ 47% मिलता है। तो अगर एक भी कस्टमर ऊपर-नीचे, इफ एनी टाइम इट विल हैपन, एक भी कस्टमर जाता है, तो एक प्रॉब्लम है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये ज़ीरो डिफेक्ट ये इंडस्ट्री में एक्सेप्ट करते हैं पर मिलियन पे, ये वो इंडस्ट्री है। तो इफ एनीथिंग कम्स नेगेटिव, तो दैट आई थिंक देन देयर कुड बी सम गुड पेनल्टी क्लॉजेस आल्सो। So I think this was all about Ajad Engineering, but it is a very good issue, and I think every investor should look for these promising companies. There are multiple companies जो हमारे जो अभी हमारी निफ्टी में है, बट ये वाली कंपनीज काफी प्रॉमिसिंग है। ये इवन अगर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये अपर बैंड में अगर सारा का सारा इशू सब्सक्राइब होता है, तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 3000 करोड़ बनती है। बट अब ये देखिए 3000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, बट व्हाट द वर्क दे आर डूइंग, व्हिच इज अ वेरी गुड वर्क। और इनके सारे ऑफिसेस हैदराबाद, तेलंगाना उस साइड। तो जितना मैं रिकलेक्ट कर सकता था, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। सो लाइक आप इसको देखिए, देन यू टेक योर टाइम whether to invest, not to invest, and take your financial advice. Thanks a lot. Thank you.